डाउन करूँगा, देन फिर वहाँ से दिखेगा कि वो कैसे ट्रैफिक दूसरे वीएम पे जा रहा है। तो वो आज वो पूरा डिस्कस करते हैं। तो पहले अपने को फाइल शेयर करते हैं कंप्लीट। फाइल शेयर हो गया। तो व्हाट इज इट, फाइल शेयर? फाइल शेयर हो गया, जो शेयर पॉइंट होता है ना, हाँ। वैसा ही होता है, जस्ट लाइक अ शेयर पॉइंट। वाई आर शेयरिंग द फाइल? कौन सा फाइल है वो? ये तो मैंने ऐसे ही बनाया था। ओके। तो स्टोरेज अकाउंट में ये बताया था ना, दो तरह का होता है, एक ब्लॉब होता है, एक फाइल शेयर होता है, टेबल होता है, क्यू होता है। ब्लॉब का कंटेनर कहते हैं। तो ये चार टाइप के होते हैं स्टोरेज अकाउंट में। ब्लॉब तो हमने किया, फाइल शेयर करते हैं। तो फाइल शेयर में जाओगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक ऑन फाइल शेयर। तो फाइल शेयर जनरली होता है कि आपको जैसे माउंट पॉइंट होता है ना, जैसे यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे जो नेटवर्क, यहाँ पे एक ड्राइव ऐड हो जाएगा जो क्लाउड पे ड्राइव रहेगा। जैसे ये डी ड्राइव हो गया, ई ड्राइव हो गया, ये कौन सा ड्राइव है? ये फिजिकल ड्राइव हुआ। सी ड्राइव, डी ड्राइव, मतलब इस लैपटॉप में अटैच है। तो वैसे ही फाइल शेयर क्या होगा, एक नेटवर्क ड्राइव बन जाएगा। जैसे आप अगर इसको 1 टीबी दिए तो ये नेटवर्क का ड्राइव है, क्लाउड पे ये ड्राइव रखा हुआ है। आप यहाँ पे फाइल रख सकते हो सारा, या तो इस लाइक का शेयर पॉइंट कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे होता है। तो फाइल शेयर का नाम हम देते हैं, सपोज शेयर पॉइंट भी नाम रखते हैं। एंड टीयर हो गया वही ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज हॉट एंड कूल। तो कौन सा रखना, हॉट है कूल, तो वो हॉट हम रखते हैं। एंड देन क्रिएट, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसको नाम देना है और टीयर देना है और क्रिएट कर देना। और व्हाट अबाउट द स्टोरेज स्पेस? स्टोरेज पे आ गया ना 5 टीबी। तो ये और तो बाय बाय डिफॉल्ट डिफ़ॉल्ट, वही हाँ, ये आता है ना? बाय डिफ़ॉल्ट 5 टीबी रहता है। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो हम इसको घटाएंगे क्योंकि 5 टीबी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी, एडिट कोटा, कनेक्ट, व्यू स्नैपशॉट, डिलीट शेयर। तो हम इसको कोटा कहते हैं। ये जो है ना, ये स्टोरेज, मतलब ये फाइल शेयर पॉइंट का स्टोरेज कितना, 5 टीबी का है। तो इसको हम कम करना चाहते हैं, इसको हम 1 जीबी कर देते हैं। तो 1 जीबी अभी हम रखे, इसको इसको ओके किए ना। 1 जीबी का, सपोज ये 100 जीबी का ये फाइल शेयर क्रिएट हो गया। अब हम इसको कनेक्ट करना है, इसको यहाँ पे क्लिक करना है, इसके अंदर जाना है और ये ऑप्शन आएगा कनेक्ट करने का। तो अगर तुम्हारा विंडोज़ का मशीन है तो ये कमांड डालना नीचे, जो उसने खुद ऑटो स्क्रिप्ट कमांड दिया है, ये सिर्फ कमांड को जानना है, उस वीएम पे रन कर देना है। अगर लिनक्स का मशीन है तो उसका ये कमांड दिया है। विंडोज में किधर रन करना है? मैं दिखाता हूँ ना। ये मैक हो गया, ये मैक हो गया, तो ये कमांड डालना है। तो अभी हम विंडोज़ का लेते हैं, ये कमांड को कॉपी करते हैं और अपने विंडोज़ मशीन पे जाते हैं। कहाँ गया डीपी वाला? मशीन्स। यहाँ से हम इसका आईपी निकाला, क्योंकि वहाँ पर जो आईपी दिख रहा है ना, वो गलत आईपी दिख रहा है। यही सब कल इशू आ रहा था। पता है, ये फ्री वर्जन में ना काफ़ी इशू रहता है। जैसे यहाँ पे है ना, ये जो है, सो लॉग आउट करके लॉग इन करो और एक बार देखो। क्या रहा था, जैसे ये वर्चुअल मशीन से है, इसका देखो आप पब्लिक आईपी क्या दिया है, 20.211.51.182। अब दूसरे वीएम पे जाओगे, यहाँ पे देखो सेमी पब्लिक आईपी दे रहा है दोनों का। तो इसीलिए कल कनेक्ट नहीं हो रहा, अभी के लिए नहीं था। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैं गया इसके नेटवर्किंग के अंदर। नेटवर्किंग के अंदर गया और कौन सा नेटवर्क इंटरफेस है, ये नेटवर्क इंटरफेस है, इसके अंदर गया। ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन है। एंड देन उसके अंदर यहाँ पे गया, यहाँ पे ऑप्शन रहता है पब्लिक आईपी। ये
यहाँ से हम पब्लिक आईपी एसोसिएट डीएस एसोसिएट कर सकते हैं। ये सब नेटवर्क के क्लास में बताया गया अच्छे से। ठीक है। अभी बस को निकालना है इसका आईपी। तो ये सब इशू आते हैं फ्री वर्जन में, कुछ भी अनवांटेड रहता है। 20। माइक्रोसॉफ्ट अच्छा है ना AWS के हिसाब से। हाँ अच्छा है, लेकिन आज का फ्री वाला पहले जैसा नहीं रहा। पहले था कि कोई भी वीएम कितने भी बड़े साइज का बना लो, कहीं भी बना लो। अभी है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया है ये, मतलब ए डब्ल्यू जैसा, मतलब वो फॉलो कर रहा है। वहाँ भी फ्री एलिजिबल था ना, कि फ्री एलिजिबल करके वीएम बना सकते छोटे साइज का। एंड ऑल्सो पहले मार्केटिंग करने के लिए किया था। हाँ, अभी मार्केटिंग उनको नहीं चाहिए। अभी वो बराबर से हो गया इसलिए। इसका AKS भी बहुत डिमांड पे है ना, एजूर का क्यूबरनेटीज का। हाँ, Azure and Kubernetes is हाँ, demand now। कोई किसी ने नहीं सुना कि अमेजन EKS पे कोई गया या फिर गूगल क्लाउड पे गया। ज़्यादातर सब एजूर क्यूबरनेटीज पे ही जाते हैं। ये पावर शेल पे एक पावर। कमांड रन करना है, ये जो कमांड यहाँ पे दिया ना बाय डिफॉल्ट। करेक्ट करेक्ट। हाँ, इसको कॉपी करना है और जिस भी मशीन पे हमें कॉन्फ़िगर करना है तो बस वहाँ जाके इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे ये नेटवर्क लोकेशन ऐड हो जाएगा, अभी इसमें नहीं, और दूसरे मशीन में देख के ट्राई करने का। ट्वेंटी एट 147 100। So every VM will have internet, right? I don't know. In the physical, इंटरनेट नहीं रहता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, वो इंटरनल आईपी पे रहता है। मतलब है कि इंटरनेट ब्लॉक रहता है, या तो प्रॉक्सी के थ्रू जाता है या तो फायरवॉल के थ्रू जाता है okay. ना। वो काम ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क रहता है, अगर इंटरनेट चाहिए तो प्रॉक्सी लगाना होगा, या फिर वो फायरवॉल के थ्रू बाईपास करा के करना होता है। तो फायरवॉल के थ्रू ट्रैफिक सब जाता है। वो सिखाएगा ना। हाँ, फायरवॉल का डिफरेंट टीम रहती है ना, सिखाना ही है उसमें। तो ये हो गया कॉपी कमांड फाइल शेयर का। फायरवॉल चेक पॉइंट आता है ना, वो अलग नेटवर्क की टीम रहती है वो सब। और चेक पॉइंट है क्या आपके लिए फायरवॉल? हाँ, यहाँ पर चेक पॉइंट है और भी दूसरे टूल है। ओके। आई थिंक इट विल वर्क। एरर मैसेज कुछ नहीं आया। सक्सीडेड। यहाँ
आ गई शेयर हम्म। पॉइंट पे। अब यहाँ पे हम एक फाइल रखेंगे और बनाकर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट माई न्यू फाइल। सो जैसे मैंने ये फाइल यहाँ रखा ना, देखो यहाँ फाइल शेयर पर जाओ, यहाँ फाइल आ गया ना। हम्म। तो ये हो गया मतलब एज अ फाइल शेयर, मतलब ये क्लाउड पे स्टोरेज रहेगा। कुछ भी फाइल वहाँ पर रीड ओके। करेंगे या वो आके यहाँ पे सेव रहेगा शेयर पॉइंट पे। बढ़िया यार। दैट्स तो गुड। यहाँ पे हम अगर एक और फाइल बनाते हैं, In the AWS, we do have like a S3 bucket. In S3 bucket, we can store the object, we can store the images, and we can store the files. उधर में सेम यहाँ पे है स्टोरेज अकाउंट। स्टोरेज सो अकाउंट। स्टोरेज अकाउंट हम सारा वीएम का डेटा, फाइल टेक्स्ट, इस तरह फाइल से भी बना के रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें। ये तीन फाइल यहाँ पे आ गए, तो कुछ भी वहाँ रीड राइट करेंगे वो सब यहाँ के शेयर पॉइंट पे स्टोर हो जाएगा। तो ठीक है। इस तरह यहाँ पे करते हैं। यहाँ तो चाहे तो आप एडिट कोटा भी बढ़ा सकते हैं इसके, अगर ये फुल हो गया तो 5 GB 10 GB TB में भी कर सकते हैं। एंड इसका टीयर भी चेंज कर सकते हैं, हॉट हो गया कूल हो गया, तो इस तरह से ये फाइल शेयर काम करता हम्म। है। देन अब आते हैं लोड बैलेंसर पे। सो लोड बैलेंसर क्या होता है कि मतलब वो एप्लीकेशन को लोड बैलेंस करेगा। सपोज मेरे पास 3 वेब एप्लीकेशन या फ्लिपकार्ट का मेरे पास एप्लीकेशन है, मैं फ्लिपकार्ट का ये वेब एप्लीकेशन है किसी वर्चुअल मशीन पर रनिंग हो रहा है, और मेरे पास 2 वर्चुअल मशीन है, दोनों पे एप्लीकेशन रनिंग है। सपोज एक वर्चुअल मशीन डाउन हो जाता है तो फिर वो ट्रैफिक कैसे करेगा वो, तो वो लोड बैलेंसर क्या करता है, वो ट्रैफिक वो हेल्दी वाले वर्चुअल मशीन पे वो थ्रो कर देगा। तो इस तरह ये काम करता है लोड बैलेंसर। लोड मतलब लोड को बैलेंस करता है। जैसे ये लोड बैलेंसर हो गया एंड ये अपना वीएम हो गया, दो छोटे छोटे। एंड यहाँ से ट्रैफिक आता है, कोई बाहर से यूज़ करता है, तो ये ट्रैफिक आइधर इसको भेजेगा आइधर इसको भेजता है। मतलब ये हेल्थ प्रोब होता है, इसमें एक प्रोब होता है हेल्थ प्रोब। हेल्थ प्रोब क्या होता है, वो कंटिन्यूस इसको मतलब ये हार्ट बीट भेजता रहता है कि भाई ये वीएम अप है, ये वीएम अप है। जहाँ भी हार्ट बीट ब्रेक होता है तो लोड बैलेंसर को पता चल जाता है कि ये वीएम पे कुछ इशू है, इस वीएम डाउन है, तो वो क्या करता है अपना सारा ट्रैफिक इस वीएम पे भेज देगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग से डिफाइन करते हैं। हेल्थ प्रोब हो गया, फर्स्ट हो गया फ्रंट एंड आईपी। फ्रंट एंड आईपी हो गया जिस आईपी से हम ट्रैफिक पास कराएंगे, मतलब ये हो हम्म। गया आईपी जहाँ से ट्रैफिक आएगा, ये आईपी हो गया आईपी। इस आईपी से को हम क्या कहते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड बना देते हैं। इस आईपी को, आईपी के नेम सपोज में 192.168 एंड 23.1 आईपी है, और इसको हम क्या कहते हैं, एक ए रिकॉर्ड बनाते हैं डीएनएस में। डीएनएस तो पता होगा ना। हाँ। हाँ, तो डीएनएस में ए रिकॉर्ड्स बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं सपोज www.flipkart.com। और ये दोनों मेरे फ्लिपकार्ट के सर्वर हो गए। तो ये फ्रंट एंड आईपी हो गया, ये जो आईपी हो गया फ्रंट एंड, मतलब जो आगे में जो आईपी रहता है जिससे ट्रैफिक आएगा जाएगा। देन सेकंड आता है अपने पास बैक एंड टूल। थर्ड आता है हेल्थ प्रो। फोर्थ आता है लोड बैलेंसिंग रूल। लोड बैलेंसिंग रूल। तो हेल्थ प्रोब क्या होता है, हेल्थ प्रोब जनरली होता है इज द सेट ऑफ वर्चुअल मशीन्स या ग्रुप ऑफ वर्चुअल मशीन्स। मतलब इसमें हम सारे वर्चुअल मशीन को डिफाइन करते हैं बैक एंड पूल में। जैसे ये 2 सर्वर है, इस 2 सर्वर को हम इसमें ऐड कर देंगे बैक एंड पूल में, ये 2 सर्वर को इसको यहाँ ऐड कर देंगे।
बैकएंड पूल में। तो ये हो गया सेट ऑफ वीएम और ग्रुप ऑफ वीएम। एंड हेल्प प्रोब हो गया, यहाँ पे हम पोर्ट डिफाइन करते हैं और फिर रूल डिफाइन करते हैं। मतलब हेल्प प्रोब हो गया कि अगर ये लोड बैलेंस इसको, मतलब हम यहाँ डिफाइन करते हैं 2 सेकंड या 3 सेकंड, 3 सेकंड के इंटरवल में अगर ये वीएम डाउन होता है तो ये लोड बैलेंसर एक्टिव हो जाएगा और उसका ट्रैफिक दूसरे वीएम पे भेज देगा। मतलब हम यहाँ पे हेल्थ प्रोब, मतलब हेल्थ प्रोब से मतलब नेम से पता चल रहा है ये हेल्थ रिलेटेड है। अगर वीएम डाउन होता है तो हेल्थ प्रोब एक्टिव हो जाएगा, वो लोड बैलेंसर को बोलेगा भाई ये वीएम डाउन है, इस वीएम से ट्रैफिक को दूसरे वीएम पे भेज दो। तो ये काम करता है हेल्थ प्रोब। एंड लोड बैलेंसिंग रूल हो गया, मतलब यहाँ पे रूल हम डिफाइन करते हैं कि कौन से पोर्ट रहेगा। यहाँ पे लोड बैलेंसिंग में हम दोनों डिफाइन करते हैं, बैक एंड पूल हेल्थ प्रोब दोनों ऐड करते हैं रूल में। हम रूल बनाते हैं ट्रैफिक कैसे कैसे जाएगा, तो वो सारी चीज़ अभी हम देखते हैं यहाँ प्रैक्टिकल में। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 वर्चुअल मशीन। क्या अभी है? है ना हमारे पास 2 वर्चुअल मशीन। 1 मिनट। ओके ओके। हेलो। ओके। 2 वीएम हमें बनाना होगा और दोनों को एक ही लोकेशन में डालते Yes, हैं। but already we have one VM, 2 VMs now. हाँ बट वो कॉन्फ़िगर है ना फिर, तो उसे वैसे ही बता दूँ क्या उस पर क्या क्या कॉन्फ़िगर किया है। Uh-huh. ठीक है, मैंने ये 2 वीएम बनाया एंड ये 2 वीएम बनाने के बाद इसके अंदर हमने आईएस सर्वर होता है वो इंस्टॉल किया है। एक वीएम पे दिखा देता हूँ फिर, तो ये एक वीएम यूज़ कर लेगा उसी का, ठीक है। You're creating or एक क्रिएट कर देते, दो नहीं करते, ताकि उसमें पता चलेगा। हम आईएस सर्वर, पता है आईएस सर्वर कैसे इंस्टॉल करना हो गया, उसमें कैसे डालना होगा। एक बार दिखा दो भाई। ठीक है, अगर तुम खुद से लैब करोगे तो फिर पता नहीं चलेगा ना कैसे वीएम क्रिएट करना है, उसमें कैसे आईएस इनेबल करना है। एल बी वी एम, ये रिसोर्स ग्रुप यूज़ किए, वीएम का नाम। But how do you? But how you are getting like resource group? Okay, okay, fine. The names, right? रिसोर्स ग्रुप I'm पहले से sorry. बना हुआ था ना। Correct, 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 correct. I thought it's a subscription. ओके, विंडोज ओएस एंड द साइज शुड बी 13.5 GB। जावेद, मेन इसमें ये, मतलब हमें ध्यान देना होगा जो वर्चुअल नेटवर्क होगा ना, मतलब वी नेट, उसी वी नेट के अंदर में सारे वीएम होने चाहिए एक ही नेटवर्क के अंदर। अगर अलग अलग Okay, नेटवर्क रहेगा तो वो फिर वर्क नहीं करेगा। तो मेक श्योर okay. कि जो वी नेट यूज़ कर रहे हो वो शुड बी द सेम फॉर ऑल द वर्चुअल मशीन विच वी नीड टू ऐड इन अ बैक एंड पूल। Uh-huh.
ठीक है, बाकी सब एज इट इज रहने देते हैं, रिव्यू क्रिएट एंड क्रिएट। सिर्फ नया लोड वैसा बनाते हैं, उसको अभी हम यूज़ नहीं करते। यहाँ से एक रिमूव करते हैं, VM04। तो ये VM ऑलरेडी यूज है, तो मैं देखा यहाँ से इसको हटा देता हूँ, क्योंकि एक VM दो जगह नहीं रहेगा लोड बैलेंसर में। VM क्रिएट होता है तब तक हम लोड बैलेंसर बनाते हैं यहाँ पे। बनाना कि पुराना वाली देखना है? एक बना दो भाई। ठीक है, जो यहाँ पे एक सर्विस होता है लोड बैलेंसर का, आप यहाँ सर्च करोगे लोड बैलेंसर, ये सर्विस है। देन यहाँ पे गो टू क्रिएट एंड रिसोर्स ग्रुप, सेम LBVM, यहाँ पे वर्चुअल मशीन रखा है एंड Okay, 1 minute. In the resource group, do I need to select the same name or I can create any new name? नहीं नहीं, पुराना नेम ही यूज़ कर सकते हैं, न्यू नेम करने की जरूरत नहीं। ऐसा न्यू भी कर सकते हैं, बट बेटर है कि एक ही रिसोर्स ग्रुप पे सब कुछ हो। अगर ये एक Okay. ही प्रोजेक्ट में हमें लोड बैलेंसर ही बनाना है, VM भी बनाना है, स्टोरेज अकाउंट भी बनाना है, डेटाबेस भी बनाना है, तो सेम ही एक ही रिसोर्स ग्रुप यूज़ करना होगा। Okay, imagine एक ticket number रहेगा. Okay, हाँ, so we can mention that ticket number only for VM for creating and सभी एक ही ticket number कर सकते हैं ना? क्या टिकट नंबर मतलब? Okay, just imagine in the office they will give you one ticket number, right? हम्म एक जीरा का एक टिकट होता है, एक हम्म, VM बना दो, बाद में हाँ लोड हाँ बैलेंसर बना दो, ऐसा सभी हम्म, बोलेगा. हाँ हाँ ओके, वो टिकट नंबर रखकर ही कर सकते हैं ना. आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जांपल. हम्म। हाँ मतलब चेंज प्रोसेस होता है, इंसिडेंट बनता है, वो चेंज प्रोसेस आया, इस प्रोसेस के अंदर VM बनाना है या डेटाबेस बनाना है, तो उस टिकट नंबर से ही बना सकते हैं। वेब ऐप लोड बैलेंसर एंड द ऑस्ट्रेलिया इज स्टैंडर्ड। ये SKU साइज हो गया स्टैंडर्ड एंड बेसिक। तो स्टैंडर्ड बेसिक में डिफरेंस ये है कि अगर ये बेसिक में शायद 100 से ज़्यादा हम VM ऐड नहीं कर सकते, मतलब 100 से ज़्यादा। स्टैंडर्ड में कि 100 से ज़्यादा हम लोड बैलेंसर ऐड कर सकते हैं, मतलब वर्चुअल मशीन से ऐड कर सकते हैं। और लोड बैलेंसर दो तरह का होता है, एक पब्लिक होता है, एक इंटरनल होता है। पब्लिक हो गया मतलब जो लोड बैलेंसर का IP रहता है वो पब्लिक IP रहेगा, और इंटरनल में आ गया कि लोड बैलेंसर जो IP रहेगा वो पब्लिक प्राइवेट IP रहेगा। प्राइवेट IP इन द सेंस हो गया कि हम जो IP बनाते हैं ना, VNet हम जब बनाएंगे तो उसमें उसका वो IP हम यूज़ करेंगे, तो वो होता है। मतलब ये इंटरनल IP, इंटरनल लोड बैलेंसर हो गया, इट वर्क्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करेगा। ओके, एंड ये पब्लिक हो गया, ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर मतलब बाहर करे। अंडरस्टूड. हाँ, यूजुअली व्हाट दे यूज, पब्लिक और इंटरनल? दोनों कर सकते हैं, दोनों होता ही है। नो, यूजुअली इन द कंपनीज. इंटरनल होता है। Internal. हाँ, ये टीयर हो So गया। IP address, what about IP address will be given for you, or somebody will give you the IP address? समबडी गिव, नेटवर्क टीम विल गिव द IP। एक स्टैटिक IP का रिक्वेस्ट रेज करना होगा कि एक IP रिजर्व कर दो, देन वो IP हमें देगा। Okay. नेक्स्ट फ्रंट एंड IP। सो दिस इज़ द फ्रंट एंड IP, जो जिस IP से ट्रैफिक बाहर को जाएगा वो IP यहाँ पे ऐड करना है। तो ये अपना पब्लिक लोड बैलेंसर है, तो हमें पब्लिक IP यहाँ पे बनाना होगा, ये ना पब्लिक IP एड्रेस। तो क्रिएट Okay. न्यू पब्लिक IP एड्रेस एंड द LB पब्लिक IP, ये लोड बैलेंसर पब्लिक IP हो गया। एंड बाकी सब सेम एज इट इज रखना है। SKU साइज तो इसमें ऑप्शन नहीं है कुछ भी, बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है। एबिलिटी जोन हो गया, मतलब
जोन किस जोन में रखना है, जोन 1 या नो जोन रखना है, तो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। एंड द राउटिंग मेथड वो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का राउटिंग मेथड रहेगा। देन ओके। एंड द नेम ऑफ फ्रंट एंड आईपी, एलबी आईपी। हाँ, तो ये बताया था फ्रंट एंड आईपी, मतलब ये जो आईपी वही अभी हम Correct. क्रिएट कर रहे हैं, फ्रंट एंड आईपी। ऐड। देन बैकएंड पूल इनबाउंड आउटबाउंड ये हम बाद में करते हैं, अभी रिव्यू क्रिएट करते हैं। देखते हैं वीएम क्रिएट हो गया क्या। गो टू रिसोर्स, वर्चुअल मशीन। सो ये भी एक वीएम क्रिएट हो गया। हम ये वीएम और ये वीएम ये दोनों को ऐड करेंगे अपने लोड बैलेंसर में। एंड ये दोनों एक ही रीजन में है, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट। एंड द दोनों का रिसोर्स ग्रुप भी सेम है एंड नेटवर्क भी सेम है। नेटवर्क हम यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं। इसका नेटवर्क है LB VM-VNet। यहाँ पे इसका है LB-VM-VNet। तो दोनों का नेटवर्क भी सेम है, तो अपना जो कंडीशन है वो मीट कर रहा है। नाउ लेट्स क्रिएट अ लोड balancer। Okay, 1 minute. When you create a load balancer, it will create as a VM, huh? ना VM में एक सर्विस क्रिएट होगा। But it coming in a VM in virtual machine कहाँ लिखा है वर्चुअल मशीन? where we saw the virtual machines, right? वो सर्विस के अंदर. हाँ, यहाँ। हाँ, यहाँ. ये तो वर्चुअल मशीन ही है ना, ये लोड बैलेंसर कहाँ है, ये तो वीएम है। ये इस लोड Oh, बैलेंसर के अंदर ये दोनों वीएम ऐड करेंगे, जैसे इस ग्राफ में बताया था ना, कहाँ गया। okay, okay, okay. यहाँ पे यहाँ Okay, बताया था ना understood, बैकएंड understood. को। 1 minute, 1 minute. अभी और एक पेज में एक देखा था मैं. वेब ऐप, वेब ऐप था उधर. वेब ऐप वो मैंने नाम दिया है, इसका वीएम का नाम है, एक मिनट लिखा था। वो मैंने वीएम का नाम वेब ऐप करके लिखा ताकि थोड़ा सा लगे कि ये वेब सर्वर है। ये हाँ, वीएम। किधर? हाँ, ये वाला. ये वर्चुअल मशीन है ना, टाइप देखो वर्चुअल मशीन। So you create a new one, huh? हाँ, न्यू वन। ये न्यू वन है, ये एक पुराना है, ये दोनों यूज Oh, करेंगे। एंड लोड बैलेंसर अपना क्रिएट हो रहा है अभी। लोड बैलेंसर में जाओगे, okay. तो ये वेब ऐप लोड बैलेंसर, ये हो गया अपना सर्विस लोड बैलेंसर का। Okay. तो ये क्रिएट हो गया, अब इसके अंदर जाइए, देखते हैं क्रिएट हुआ क्या। तो इसके अंदर यहाँ पे देखो, ये चार ऑप्शन ही अपने को मेन रहता है। फ्रंट एंड आईपी हो गया, जो अपने ऑलरेडी हमने क्रिएट कर दिया था जब हम लोड बैलेंसर बना ठीक रहे है, थे। ठीक है. सेकंड हमने बैकएंड पूल बताया था, बैकएंड पूल किया था। इसके अंदर सेट ऑफ वर्चुअल मशीन, मतलब जिस वर्चुअल मशीन को ऐड करना है या जिस वर्चुअल मशीन का लोड बैलेंसिंग करना है उसको यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, ठीक ऐड है, करो. तो ऐड। सो बैकएंड पूल एलबी। हाँ जी, एक वो था वर्चुअल नेटवर्क, ये मतलब ये वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जितने भी वीएम है वो सब ऐड हो जाएंगे। तो इसको हमने सेलेक्ट किया हाँ, एंड देन हाँ, हाँ. ऐड। तो यहाँ पे अपने को In सिर्फ that case, हाँ when we are doing, wait a minute, back. See, in the virtual network, no, 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 here, click on add only. Okay. When you select in virtual network, we need to select the resource group, है ना उधर. एक मिनट, बैकएंड एलबी। हाँ, So we need to select the resource group, है ना इधर. ये रिसोर्स ग्रुप वी एम Oh, आर जी। Apo one is also resource group, है ना. हाँ नहीं, ये क्या क्या वर्चुअल नेटवर्क का नाम है दोनों। एक एल बी वी एम नेट है, एक वी एम आर जी वी नेट है। Correct, correct, correct. Virtual तो network. आप हाँ सिखाया बोला था ना. Okay. हाँ So we need to be very careful when you're putting the virtual network name. हाँ हाँ, मतलब हमें वो वेरीफाई करना है कि ये वीएम को हमें ऐड करना है लोड बैलेंसर में, तो इसका वीनेट कौन सा है। तो इसका वीनेट हमने एल बी वीनेट है, और इसका भी वीनेट है, वेब ऐप 01 का भी नेटवर्क LB-VM वीनेट है ना। ओके, तो 3 सिस्टम हो जाएगा ना अभी ऐड किया तो. कैसे 3 हो जाएगा?
सेकंड वाला क्लिक ऑन 5. हाँ, ये वाला किसी और एलवी यूज कर रहा है ना, ये कि कोई और एलवी यूज कर रहा है अपने पास। एक लोड बैलेंसर मेरे पास, मैंने एक कल बनाया था ना, उसके अंदर वो वाला वीएम ऐड है। तो अपने पास ऑप्शन रहता है कि तुम किस वीएम को ऐड करो। अगर तुम्हारे पास 10 वीएम या 20 वीएम उस वीनेट पे है, देन यू हैव राइट हियर टू ऐड द सिलेक्टेड वीएम। ये सारे नहीं ऐड ओके. हो जाएंगे। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ. हाँ, अभी 10 VM से तो तो 10 सेम. नहीं आ जाएंगे। एक मिनट, एक ही नेम है तो वी नेट, व्हाट इज हाँ दैट, हाँ, वी नेट नेम है देखो, तो. सो पूरा 10 नहीं आता है क्या? 10 शो करेगा, लेकिन अपने पास ऑप्शन रहेगा हम किस वीएम को ले। किधर दिखाओ. दिखा रहा हूँ। तो एल बी वी एम सेलेक्ट किए यहाँ पे, एंड ओके. जब ये ऐड पे गए ना, तो अपने को देखो 2 वीएम दिख रहा है कि दोनों एक ही नेटवर्क पे है ना। अगर 10 वीएम रहेगा, 10 रहेगा, जिसको सेलेक्ट करना है इसको क्लिक करना और ऐड करना है। लेकिन अपने पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है। वेब नहीं आ रहा है. हाँ, थर्ड वाला नहीं आ रहा, और उसका रीज़न क्या होगा देखते हैं अभी। क्योंकि इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू कैन ओनली अटैच वर्चुअल मशीन दैट आर इन सेम लोकेशन। मतलब जितने भी वीएम हाँ. है सब एक ही लोकेशन पे, ये वाला कंडीशन तो मेट हो गया है। ऑन द हाँ. सेम वर्चुअल नेटवर्क, मतलब वर्चुअल नेटवर्क नेटवर्क पे भी सेम होना चाहिए, ये भी कंडीशन मेट हो गया। लेकिन ओके. ये चीज़ नहीं हुआ, क्योंकि वर्चुअल मशीन मस्ट हैव स्टैंडर्ड एसक्यू पब्लिक आईपी। SQL. मतलब जो पब्लिक आईपी जो वर्चुअल मशीन जो यूज़ कर रहा है ना, उसका देखना है कि कौन सा पब्लिक आईपी है। तो यहाँ पे गए पब्लिक आईपी पे, तो यहाँ पे अपने को स्क्यू साइज बेसिक दिख रहा है, ये देखो बेसिक है। ओके. उधर क्या है? यहाँ इधर बोल रहा है कि आपका जो स्क्यू साइज पब्लिक आईपी का ना स्टैंडर्ड होना चाहिए। हाँ, हाँ, तो हमें चेंज वो करना चेंज पड़ा. करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, हाँ, तो दूसरे वीएम भी अगर वैलिडेट करना चाहेगा जो ऑलरेडी दिख रहा है वहाँ पे, वो भी हाँ. देख लेते हैं। तो ये VM04 तो दिख रहा है वहाँ पे ऐड करने का। अब इसका हम देखते हैं आईपी कौन सा है, साइज का है। तो ओवरव्यू में जाएगा, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड. तो उधर बेसिक इसलिए है, उधर ठीक है. बेसिक है, तो हमें वो बेसिक को अपग्रेड करना होगा। तो ये यहाँ पे है ऑप्शन अपग्रेड करने का। तो अपग्रेड टू स्टैंडर्ड इसकी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो हम इसको अपग्रेड के लिए गए, तो यहाँ पे ये अपग्रेड भी नहीं हो रहा। So you need to do it in the web app only. नहीं नहीं नहीं, इसको भी फिक्स करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, ये पब्लिक आईपी जो हम जो इसमें ऐड कर रखे हैं ना, जब पब्लिक आईपी इस वीएम के अंदर, हाँ. वो हाँ. पब्लिक आईपी डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। मतलब डायनेमिक ओके. स्टैटिक पता है। मालूम है. वो हाँ, तो चेंज होता है हाँ रहता. चेंज होता है, अगर वीएम रीस्टार्ट होगा तो आईपी चेंज होगा। अगर हम स्टैटिक करेंगे तो वीएम कितने बार भी कांस्टेंट रीस्टार्ट है. हो वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस करेक्ट. केस में हमें जाके इसको पहले क्या करना होगा, स्टैटिक करना होगा। स्टैटिक करने के लिए सो हमें फिर, और दोनों, और अदर 2 VMs वो भी स्टैटिक है क्या? हाँ वो स्टैटिक है। वो हाँ. हम दिखाऊंगे, वो दिखाता हूँ यहाँ से। जैसे वर्चुअल नेटवर्क पे गए, एंड एड्रेस स्पेस, नेटवर्किंग, नेटवर्क इंटरफेस, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखो एसोसिएट है ना, यहाँ पे देखो आईपी यहाँ पे तो नहीं लिख रहा है पब्लिक आईपी का, यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। ये है ना स्टैटिक, हाँ, स्टैटिक होगा. स्टैटिक है। और इसका अगर ठीक है. हम देखेंगे, ये देखना डायनेमिक होगा। ये वेब ऐप जो अभी नया वीएम बना है ना, हाँ, तो वो यहाँ पे डायनामिक. जाएंगे, ये देखो हाँ, डायनेमिक है। इसलिए आईपी एड्रेस भी चेंज होता रहता है. करेक्ट, यू नीड हाँ, टू ये मेक इट देखो स्टैटिक. डायनेमिक, तो इसको हम यहाँ से स्टैटिक करना होगा, सेव। ओके. So that is the reason we need to be very careful. ये सब कंडीशन है, ये सब कंडीशन बताना होगा, रिक्वायरमेंट आएगा कि वीएम का भाई आईपी स्टैटिक होना चाहिए, उसका स्क्यू साइज बेसिक नहीं स्टैंडर्ड होगा। तो ये कंडीशन है लोड बैलेंसर का। तो हमने इसको क्या कर दिया है। And one more thing is, हम्म, SKU size can be basic or standard, है ना? It's not. हाँ, बेसिक और स्टैंडर्ड वही है।
तो अभी हमने क्या स्टैटिक कर दिया, आप फिर से इसको अपग्रेड करना चाहे तो ये अभी भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? प्लीज़ मेक श्योर जो पब्लिक आईपी डिस एसोसिएट, मतलब ये पब्लिक आईपी है ना, मतलब किसी से के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, पहले इसको डिस एसोसिएट करना होगा, उसके बाद फिर इसको अपग्रेड करना होगा। मतलब ये पब्लिक आईपी अब यूज़ हो रहा है ना, तो यूज़ हाँ, जब रहेगा तो हम उसको अपग्रेड नहीं कर सकते पब्लिक करेक्ट। आईपी। तो ओके। एक काम तो हमने किया, हमने तो पहले इसको स्टैटिक बना दिया डायनेमिक से, एंड सेकंड हाँ, है प्लीज़ मेक श्योर दैट पब्लिक आईपी इज डिस एसोसिएटेड। तो पहले इसको डिस एसोसिएट करना है, यहाँ पे ऑप्शन है डिस एसोसिएट का ऊपर में। तो जब हम डिस एसोसिएट करेंगे ये आईपी वहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये ओके। पब्लिक आईपी उस वीएम के साथ। देखो डिस एसोसिएट किया ना, तो यहाँ पे देखना वो वीएम का आईपी दिखेगा नहीं। वेब वेब 02, देखो ये अब एम्प्टी हो गया। करेक्ट। सो अब रिमूव ये, हो गया है सर हाँ आईपी रिमूव हो एड्रेस। गया क्योंकि हमने डिस एसोसिएट किया है। नाउ अब हम यहाँ पे कर सकते हैं, अब दोनों कंडीशन मेट हो गया। अब हम इसको अपग्रेड करते हैं, डायरेक्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे तो अब ऑप्शन आ रहा है अपग्रेड करने का फ्रॉम बेसिक टू स्टैंडर्ड। इसको एक्नॉलेज करो एंड देन अपग्रेड। ऑटोमेटिक ही ऑप्शन आ गया कि अपग्रेड है नहीं स्टैंडर्ड यूज नहीं, किया। इस पे क्लिक किया है ना, इस वो वाले ऑप्शन पे, हाँ, 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 इस पे हाँ। क्लिक किए थे देन वो ऑप्शन आया फिर। सर। नाउ ये हो गया है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो बेसिक से स्टैंडर्ड हो गया ये। करेक्ट। नाउ यू कैन डू इट नहीं लोड अब इसको बैलेंस। अटैच करना होगा ना। हाँ, करेक्ट, यू नीड टू ऐड दोस तो वर्चुअल मशीन्स। एसोसिएट, एसोसिएट करना हाँ, होगा। करेक्ट, करेक्ट। तो एसोसिएट। रिसोर्स टाइप क्या है अपना, नेटवर्क इंटरफेस। तो ये वेब ऐप वाला है ना, वेब ऐप में पहले अटैच था, देन मुझे ये सिलेक्ट करना होगा नेटवर्क ओके। इंटरफेस। देन ये पब्लिक आईपी इस नेटवर्क के साथ अटैच हो गया, वो वीएम के साथ अटैच हो जाएगा। अभी देखोगे यहाँ पे दिखने लगेगा पब्लिक आईपी, यहाँ भी दिखने लगा ना, ये अटैच हो गया इसके साथ। हम्म, हम्म, हम्म। एंड व्हाट इन माय जॉब डिस्क्रिप्शन, मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन देखा ना? हम्म। इन दैट जॉब डिस्क्रिप्शन डू वी हैव एन एडमिन, काम है क्या उधर उसमें? हाँ है ना एडमिन का भी। थोड़ा है ना? हाँ है ना, उसमें काम एडमिन का है, एजूर का है, क्यूबरनेटिस पे है, सब और कुछ लिखा है। हम्म। सब कुछ लिखा है, बट हम्म। यूजुअली इट वोंट बी दैट मच ना। हाँ इतना नहीं रहता, वो सिर्फ लिखा रहता है जेडी में, बट वो जाओगे कंपनी में तो इतना कुछ नहीं रहता। अब वैसे भी टीम रहती है तो टीम तो हेल्प करेगी, ऐसे अकेले तो नहीं है ना, प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग करेक्ट। रहते हैं। तो तो इतना और एक डरने बंदा की बात सपोर्ट नहीं में है। रखूंगा ना। करेक्ट। तो इतना डरने की बात नहीं हो जाएगा सब, क्योंकि भाई आपका इंटरव्यू क्रैक ब्लेसिंग्स। किए तो कुछ तो होगा तब ना, देखा करेक्ट होगा भाई। तब ना वो लिया। यानी वर्चुअल नेटवर्क, अब देखते हैं यहाँ पे वो वीएम दिख रहा है कि नहीं। नाउ इट इज शोइंग ना। यस।
वेब टाइप, अब मुझे यहाँ पे अगर 10 VM शो भी करेगा तो मुझे लेना देना नहीं है, मुझे वो VM ऐड करना करेक्ट, जिसको हमें चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्ट करेक्ट, करने का। तो इस दोनों करेक्ट, को ऐड किए। राइट, राइट, अब यहाँ पे टिक मार्क के दोनों VM ऐड हो गए। अब इसको ऐड करेक्ट, करना है। बराबर। आज क्लास के बाद में मैं वर्चुअल मशीन करूंगा, स्टोरेज भी करूंगा, लोड बैलेंसर भी करूंगा। साथ साथ में करना, गैप होता है तो फिर थोड़ा मिस हो जाएगा। नहीं, साथ साथ में करूंगा। मतलब 2 क्लास मिस हो गया ना, नहीं बनाया ना अभी तक लैब। मैं बोला आज के आज कल, ही खत्म कर दिया करो। no, no, but I have last yesterday I did the virtual machine, but हम्म। it was okay. One or two questions आता है मन हम्म। में, वो हम्म। मैं गूगल में देखता हूँ, हम्म। तो दैट ओके समझ लेता हूँ, ओके दिस इज व्हाट इट इज। तो वो बैकएंड पूल ऐड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? हेल्प प्रो, है ना? हेल्थ प्रो, सो दैट यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, सो दैट वो हेल्प प्रो, ताकि वो VM के हेल्प को वो डिटेक्ट कर सके। करेक्ट। हेल्प प्रो ऐड हेल्प प्रो LV। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्रोटोकॉल डिफाइन करना है। पोर्ट कौन सा रहेगा, 80 इंटरवल, मतलब कितने इंटरवल अब चाहते हैं कि हम 2 सेकंड के अंदर ही वो VM, मतलब लोड बैलेंसर को पता चल जाए कि ये VM डाउन है। तो मिनिमम 5 सेकंड रहता है, हम इसको 10 सेकंड भी कर सकते हैं। क्या पता ठीक है, उस VM पे कुछ पैचिंग चल रहा, अपडेट चल अंडरस्टूड, रहा, तो इस वजह से तो अंडरस्टूड। ये इंटरवल यहाँ पे सेट करते हैं। 5 सेकंड के अंदर वो ट्रैफिक किसी दूसरे VM पे डाल दे। ये अनहेल्दी थ्रेशोल्ड, मतलब अगर वो जैसे ये लोड बैलेंस है उसको अपना सिग्नल भेज रहा है या फिर हार्ट बीट भेज रहा है, तो एक बार हार्ट बीट भेजा VM के पास, उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, सेकंड टाइम भेजा फिर उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो वो चीज़ यहाँ पे हम सेट करते हैं थ्रेशोल्ड। ओके, मतलब दो ओके, बार भेजे तो 2 बार कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, हम चाहते हैं 5 बार वो भेजे सिग्नल। अगर उसको फिर भी नहीं मिलता रिस्पॉन्ड, देन वो उसको डिटेक्ट कर दे कि ये VM डाउन है और ट्रैफिक किसी हेल्दी VM पे वो ट्रांसफ़र अंडरस्टूड। कर दे। तो ये चीज़ यहाँ पे, तभी 2 सेकंड ही रखते, 2 बार ही, कि 2 बार ही हिट करे तो उसको पता चल जाए। और TCP प्रोटोकॉल 80 है ना, वो हाँ, HTTP का है। HTTP सो का है। but this protocol will keep changing depending on the हाँ, project, है ना? प्रोजेक्ट या 443 भी डाल सकते हैं, HTTPS पे जाएगा तो। HTTPS के लिए, हाँ, ओके। 443, जैसे सो मेरे ओनली केस टू, में है। ओनली टू रहता है क्या? HTTPS एंड HTTP ओनली दो ही रहता है क्या? और एक आपको कुछ मैं रहता है दिखा क्या? रहा हूँ अपना प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का भाई। लोड बैलेंसर बैकएंड, ये हो गया बैकएंड पूल। लोड, ये हो गया हेल्प प्रो ना, नेम हो गया फ्रंट एंड IP, बैकएंड पूल, ये प्रोब हो गया। ये देखो, ये है अपना प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का। यहाँ पे क्या हमने पोर्ट डिफाइन किया, बैकएंड पोर्ट 8080 रहता है, वो अपना क्लाइंट बताएगा किस प्रोब पे रखना है। बैकएंड पोर्ट है प्रोब। ओके, ओके, मिनिमाइज करो। पोर्ट 80 ए है वो PPT मेरे को भेजो भाई, ईमेल को। हम्म, तो हेल्प प्रोब हो पाइप है। रोड बैलेंस रूल सभी। देन लोड बैलेंसिंग रूल, LB रूल। तो फ्रंट एंड IP कौन सा है? ये अपना है। बैक एंड पूल सेलेक्ट करो। ओके, तो बैकएंड पूल, यहाँ पे ये है अपना प्रोटोकॉल TCP। TCP पोर्ट पोर्ट नंबर अपना 80 80, एंड बैकएंड बैक एंड पोर्ट भी पोर्ट, 80। ओके। हेल्प हेल्थ प्रो प्रो, हमने जो बनाया है वो आ जाएगा। करेक्ट। सेशन पर सेशन नन रखते हैं, आइडियल हाँ, टाइम आउट 4, बाकी सब डिसेबल रहेगा।
then Cool. add. ओके, और एक बार वन मोर टाइम, फ्रंट एंड पूल क्या होना चाहिए, वो कौन सा आईपी है? पब्लिक आईपी है। ओके ओके ओके, सो दैट विल ऑटोमेटिकली गेट सेलेक्टेड, राइट? हाँ, नहीं, हमें पब्लिक आईपी बनाना होगा ना, हमने बनाया था ना फ्रंट एंड आईपी में पब्लिक आईपी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब हमें क्या करना होगा, इस वीएम के ऊपर आईएस इंस्टॉल करना होगा ताकि वो उसको ये मिल सके, क्या कहते हैं, ट्रैफिक। हाँ, देख, अपाची इंस्टॉल कर सकते हैं ना? हाँ देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पर इसका आरडीपी लेते हैं। ट्वेंटी 28 145 तुम बोला IAS? हाँ, आईएएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म? देखते हैं। सो ये विंडोज़ का सर्वर, यहाँ पे पहले हम वो रोल्स ऐड करना होगा आईएएस का। नेक्स्ट, रोल बेस्ड फीचर इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट, नेक्स्ट। विच, ओके, विच डिड यू, वेब ओके सर्वर, ये वेब सर्वर है ना आईएएस। ये IIS, आई ओके आई ओके एस ओके ओके, या या, आई हैव डन दिस इन माय नेटवर्किंग में किया मैं। See, actually, to be frank, in the networking, no, we play around with the physical system, switches, routers, firewalls, of and all the physical system में काम किया. So cloud में थोड़ा अलग होता है. So and also the user UI will be different. So this UI is globally known, server का. ना, ये इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलेशन सक्सेस। देन वी हैव टू क्लोज इट।
हेलो। Yes, yes, I'm here. I'm हम्म। listening. सो ये आई एस इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे अगर देखोगे ये ऑप्शन रहेगा आई एस का। आई एस में है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। Okay. तो अभी हम यहाँ पे एक एच टी एम एल डालते हैं इंडेक्स का पैटर्न। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे जाएंगे, देन दिस पी सी, यहाँ पे सी ड्राइव में जाना होगा। आई नेट पब है ना, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करना होगा डाउडर रूट के अंदर। ये दोनों को डिलीट करना है और यहाँ पे एक अपना डॉक्यूमेंट बनाना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल टेक्स्ट। सपोर्ट यहाँ पर लिखते हैं दिस इज माई। In the real scenario, the front end will be their IP address, right? They will give the IP हाँ address, हाँ, right? लोड बैलेंसिंग फ्रंट एंड जो आएगा ना, लोड बैलेंसिंग रहेगा। No, the front end IP who will be given? नेटवर्क टीम से मांगना होगा ना, एक आईपी हमें चाहिए, वो कोई भी दे, हमें सिर्फ आईपी Okay, से मतलब है ना। okay, okay. हम्म। So if it is internal, we'll ask a static IP from नहीं, network जब team. आप जाओगे वहाँ पर ऐड पब्लिक आईपी करो तो वो आईपी असाइन होगा, उसको हमें इसको स्टैटिक बनाना होगा, है ना। हाँ, नेटवर्क हाँ, टीम हाँ. को बोलना है कि इस आईपी को रिजर्व कर दो इस नाम के साथ, कि ये वाला Okay, आईपी रिजर्व है, ये लोड बैलेंसिंग का आईपी है। okay. And okay, if somebody says, I'll give you the website, that website should be in the load balancer, correct? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के फॉर्म में, एंड देन सेव इट, क्लोज, यू हैव टू डिलीट, इसको डिलीट कर देना है। देन हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये यूआरएल चल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए ये मशीन का आईपी क्या है, ये मशीन का आईपी इंटरनल, इसका प्राइवेट आईपी क्या हो गया। तो इसका आईपी होगा, उधर ही है ना, राइट साइड में था. नहीं वो पब्लिक आईपी है, प्राइवेट आईपी। Oh, private. यहाँ पे दिखता है कोई नहीं, नेटवर्किंग में देखते हैं। आई थिंक 10.3.0.0, 10.3.06। What is that IP? Oh, that is IP for virtual machine, huh? हाँ, वर्चुअल मशीन का आईपी 10.3.06, 10.3.06, 10.3.06, नहीं लेके. 10.3.0.6 ना, ये इस पे ट्रैफिक आ रहा है, मतलब इंटरनली हम चेक किए कि ये सर्वर अब वेब ऐप बन गया है, दिस इज फ्लिपकार्ट Correct. सर्वर। नाउ अब हमें लोड बैलेंसर के आईपी पे देखना है। तो लोड बैलेंसर का आईपी लोड बैलेंसर का आईपी अपने पास ये वाला है 20.92.208.159। सो दिस इज माय सेकंड वेब ऐप। मतलब ये ट्रैफिक ज़्यादा पुराने वाले पे, अपने पास दो वीएम है ना। हाँ. एक वीएम कौन सा है, बैकएंड में ही देख लेते हैं। एक वीएम मेरा ये वेब ऐप का है, एक वीएम एलबी वाले पे। तो एलबी पे Correct. जो मैंने वेब सर्वर सेट किया वो इस नाम से किया है, दिस इज माई सेकेंड वेब ऐप। एंड दूसरा Okay. वाला का मैंने किया फ्लिपकार्ट के नाम से, बट ये ट्रैफिक सिर्फ एक पे ही जा रहा है। तो हम चेक हाँ, कैसे हाँ. करें कि वो वाले उस पर जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रिफ्रेश हम करना. रिफ्रेश नहीं, हमें जाके उसको डाउन करना होगा, ताकि हेल्प प्रो एक्टिव हो जाए, उसको लगे कि ये वीएम डाउन है, देन वो ट्रैफिक दूसरे पे सेंड करे, है ना। ठीक है. Correct. सो
तो ये अपना IS के अंदर जाना होगा। यहाँ से ये मैं स्टॉप कर रहा वेब सर्वर को, ये है ना, ये अपना IS सर्वर है, ये अपना वेबसाइट है, साइट वाला है। तो यहाँ पे ये सर्वर है, तो इसको हम स्टॉप करेंगे तो इसका साइट डाउन हो जाएगा। अब लेट चेक करते हैं यहाँ पे। अब ये एक्सेस नहीं हो रहा और ये ट्रैफिक भी नहीं भेज रहा, है ना। जनरली होना चाहिए कि ये डाउन हुआ तो ट्रैफिक दूसरे VM पे चला जाए ना। but it takes some time. नहीं, टेक सम टाइम मतलब कुछ इशू है। इशू क्या है कि ये जो वेब ऐप है, जो दूसरे जो वर्चुअल मशीन्स है, ये वर्चुअल मशीन्स है, तो इसमें देखना ये पोर्ट ओपन है 80 और 43, ये पोर्ट वहाँ पे ओपन नहीं है, इस वजह से ट्रैफिक नहीं जा रहा बाहर। 80 एंड 443 ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में आया, वो बताना चाहते लेकिन वो बताएगा बाद में, तो अभी बता रहे। तो ये जो पोर्ट है ना, देखो यहाँ पे नहीं है वो पोर्ट ओपन, इसलिए ट्रैफिक, क्योंकि हमने ट्रैफिक रिपोर्ट क्या डिफाइन किया, 80 नंबर पोर्ट डिफाइन किया है ना वो ग्रुप के अंदर। तो ये वाला पोर्ट यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। यहाँ पे देखो जो LBVM4 है, तो यहाँ पे ये इको आ रहा है। बट 80 है तो एनी लिखा है ना, उधर भी एनी नहीं एनी नहीं, लिखा है ना। हाँ इधर लेकिन कहाँ लिखा है, इधर 80 पोर्ट है ही नहीं ना वेब पे। हाँ 80 पोर्ट नहीं है तो एनी लिखा है ना, कहाँ है, नहीं लिखा है। पोर्ट एनी एनी। नहीं, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ये तीन है ना, तीन जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट ओके। रहता है। हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, क्योंकि अभी देखो वो वाला VM डाउन हो गया, ये वाला जो VM है ना, ये जो है ना LBVM, इसका मैंने हाँ वेब ऐप को डाउन कर दिया, तो देखो ट्रैफिक नहीं भेज रहा है इसके ऊपर। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक रूल क्रिएट करेंगे 80 एंड 443 का। TC, 443। दोनों क्रिएट हो गया। अभी देखो अब आ गया ना ट्रैफिक दूसरे वाले पे, फ्लिपकार्ट वाले पे। देखो विलिंगनेस रूल सेकंड आ गया। बराबर नहीं था इसलिए, करेक्ट। हाँ रूल नहीं था इसलिए, क्योंकि उसको ट्रैफिक नहीं मिल रहा था। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसको 2-3 बार रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी ये दूसरे पास जा रहा है, क्योंकि पहले वाला हमने डाउन कर रखा है। अब पहले डाउन वाले रखा को, है, सो हाँ यू पहले नीड टू वाले टर्न को, इट हाँ ऑन। अब इसको पहले वाले को ऑन रखते हैं। एंड देन अभी भी ट्रैफिक इसी पे जाएगा, क्योंकि ये VM एक्टिव है। अब हम ये फ्लिपकार्ट वाले को डाउन करते हैं, है ना, सेकंड वाले को। देन देखते हैं कि वो जाता है कि नहीं। अब ये फ्लिपकार्ट वाला है, इसको मैं यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ। अब देखते हैं, चला गया ना दूसरे वाले पे, पहले वाले पे आ गया ना, दिस इज माई सेकंड वेब। हेलो। यस यस, आई गॉट इट, हाँ, आई गॉट इट। तो इस तरह से मतलब हम वैलिडेट कर सकते हैं स्टॉप स्टार्ट करके वेब सर्वर को। But 1 minute, this web server, go to that another हाँ, one. Yes, this web server. LBVM04 का ये सर्वर, LBVM04। This is LBVM04 है। हाँ Another हाँ, और एक दिखा देता ना। दूसरा है वेब ऐप का, ये वेब ऐप 01 का। Okay, but you installed IIS on one server, right? हाँ, क्योंकि वो पहले से किया हुआ था ना, एक वो Okay, पहले से correct, किया हुआ था ना, तो तुमने बोला कि पुराने वाले correct, यूज correct, करो। correct, correct. हाँ तो इसलिए। Okay, okay. ठीक ठीक है भाई, मैं आज पूरा करूंगा।
हम्म। ओके, मेरे को ये वाला रिकॉर्डिंग भेजो मैं आज। ठीक है, हाँ, मैं ये भेजता हूँ, करो तब तक क्या कि फिर ज़्यादा भागना अच्छा नहीं, इतना कर दो फिर आते हैं। ठीक है, भेजो रिकॉर्डिंग भेजो अभी। हाँ हाँ, भेजता हूँ रिकॉर्डिंग। और पीपीटी भी भेजो।